Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about digestion, absorption and metabolism of carbohydrates. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. ऑल्सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट ज़रूर करें। आप किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग, फार्मेसी, एमएलटी, किसी भी फील्ड से हैं, आपको वहाँ पर अपने एजुकेशनल वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल के ऊपर विजिट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हम इस सीरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स को जब हम सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेशन, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कौन से हैं? पॉलीसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, राइट, ऑलिगोसेक्राइड्स हैं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है एंड जब इनको हम मोनोसेक्राइड मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम डाइजेशन बोलते हैं। दैट कैन बी इजिली अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। और ये हमारी जो बॉडी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म को ही अब्जॉर्ब कर सकती है, उसी को यूटिलाइज कर सकती है। इसीलिए जब भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कंज्यूम करते हैं अपने डाइटरी प्रोडक्ट्स के जरिए, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है? एक सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन करती है। ये जो सिंपल फॉर्म में ब्रोकन डाउन करने का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज डाइजेशन। उसके बाद अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में देख लीजिए आप, अब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्बिंग और एसिमिलेटिंग सब्सटेंसेस इनटू सेल्स और अक्रॉस द टिश्यूज ऑर्गन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो क्या है अब्जॉर्प्शन का मतलब? क्या है कि जब हमारी बॉडी के सेल्स, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ सेल। अगर सेल हम किसी भी न्यूट्रिशन को, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स टिश्यू भी अब्जॉर्ब करेगा एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स भी अब्जॉर्ब करेंगे। ये सभी चीजें जो है मोनोसैकेराइड है, सिंपल फॉर्म में जब हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस के जरिए करती है, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन प्रोसेस के जरिए जब हमारी सेल, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स इन कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को, देखिए मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो डाइजेस्ट होकर क्या होती है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आफ्टर दैट सिंपलर फॉर्म क्या है? सबसे सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज। जो हमारी बॉडी है वो ग्लूकोज को ही अब्सॉर्ब करती है। ग्लूकोज हमारे किस में गया? सेल में गया, ठीक है। अब सेल में जाकर ये क्या होगा? वहां पर इसका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होगा, क्रैब साइकिल स्टार्ट होगा। तो वहां पर क्या है ना, रिलीज होती है एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके। दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद इन द सेल, सेल के अंदर, टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आफ्टर दैट देखिए मेजर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में, और उन्हीं का डाइजेशन होगा, उन्हीं का अब्जॉर्प्शन होगा और उन्हीं को तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस होगा, और जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देखिए एक तो होता है मोनोसेक्राइड, ये आप टाइप भी देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, ऑलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या फिर शुगर आप कह सकते हैं। तो ये क्या है कि इससे छोटी चीज कोई और हो ही नहीं सकती है मोनोसेक्राइड। सिंपलर फॉर्म इससे और कोई हो नहीं सकती है, मतलब कि ग्लूकोज का इससे आगे जाकर फर्दर कोई ब्रोकन डाउन होता नहीं है। तो मोनोसेक्राइड इज अ फॉर्म जो कि हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, अब्सॉर्ब करती है। मोनोसेक्राइड में तीन चीजें आती है, एक होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो सकते हैं, ब्लड में डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो सकते हैं। इनको चेंज होने के लिए एंजाइमेटिक डाइजेशन की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर मैं डाइसेक्राइड की बात करूं, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करूं, तो इनको एंजाइम लगते हैं।
ताकि ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, इनको ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में सुक्रोज माल्टोज लगता है, इसको में एंजाइमेटिक डाइजेशन की जरूरत है। कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, डाइजेशन कैसे होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड है, जिसमें आता है रफाइनोज, ठीक है, माल्टोड्राइन्स, इनको भी एंजाइम्स की जरूरत है। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आ गया, अमाइलोपेक्टिन आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, इन सभी को जरूरत रहेगी एंजाइम्स की, ताकि वो कन्वर्ट हो सके मोनोसेक्राइड में। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड को भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, डाइसेक्राइड को भी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर ये हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो सकते हैं, राइट। नाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन देख लीजिए आप। इससे पहले आप ये थियोरी से पहले आप एक बार यहाँ पे देखें, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ आएगा, उसके बाद थियोरी समझ आएगी। डाइजेशन देखिए, हमारी डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम खाना माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो वहां से हमारा फिजिकली और एंजाइमेटिकली दोनों ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में जाके क्या है, सलाइवरी अमाइलेज आते हैं, ये एंजाइम है, ये क्या करते हैं, जो पॉलीसेक्राइड का डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हम जो फॉर्म ले रहे हैं फूड के जरिए वो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, वो हम ले रहे हैं, तो वहां पे हमारा एक एंजाइम आ गया जो था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी से पता लग रहा है कि वो सलाइवा से आया है, तो माउथ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्टमक, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम होता ही नहीं है, कुदरत ने कोई बनाया नहीं है, तो वहां पे देयर इज नो डाइजेशन, वहां पे कोई डाइजेशन होगी नहीं। उसके बाद जो पेनक्रियाज हैं ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये जाएंगे इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या होगा, डाइसेक्राइड फॉर्म, देखिए पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट कर दिया था हमारे सलाइवरी अमाइलेज ने डाइसेक्राइड में। अब ये जो डाइसेक्राइड फॉर्म है, ये जो डाइसेक्राइड फॉर्म है, ये डाइजेस्ट होगी, कहाँ पर होगी, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, दूसरा हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, एंटीरियोसाइट्स जिसे बोलते हैं, वहां पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं। ये जो सेल होता है कुछ ऐसे होता है ब्रश बॉर्डर, तो यहाँ पर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम है जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब क्या करते हैं, ये जो ब्रोकन डाउन हुआ है डाइसेक्राइड का, इनको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली इनको अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। ये चीज है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लें आप, कि सोचने वाली बात है, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो फूड के साथ हमारे स्टमक में तो जाएगा ही जाएगा, तो वहां पे नो डाइजेशन क्यों बोला है, वहां पे इसलिए है क्योंकि जो सलाइवरी एंजाइम है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ पे HCl होता है, ये HCl की प्रेजेंस में सलाइवरी अमाइलेज वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है, जैसे कि माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, ये सभी क्या करते हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन, इन सबको कन्वर्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स में। जैसे कि माल्टोज जो होता है वो दो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में उसको तोड़ दिया। आइसोमाल्टेज में भी दो ग्लूकोज होते हैं, तोड़ दिया। सुक्रोज को भी तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ दिया। उसके बाद लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में तोड़ दिया। लिमिट डेक्स्ट्रिन है, उसको तोड़ दिया 3 में, ठीक है, ग्लूकोज, माल्टोज एंड माल्टोट्राइज, ठीक है, इनमें इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गया डाइजेशन। तो डाइजेशन, अब आप नोट्स देख लीजिए इसके, जो एंजाइम्स नीड होते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, उनको हम बोलते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। अब माउथ में सबसे पहले क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन, इसमें पी जो है वो साइलेंट है। विच स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, जो कि स्टार्च को, जैसे कि अमाइलोज है, अमाइलोपैक्टिन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उनको तोड़ना शुरू करती है सिंपलर शुगर्स में, जैसे कि माल्टोज हो गया। उसके बाद स्टमक में गया फूड, स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, जो डाइजेशन है वो ब्रीफली पोस्ट इन द स्टमक ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट। जो डाइजेशन है वो रुक जाता है बिकॉज ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि वहां पे HCl होता है, ठीक है, विच टेम्पररी इनएक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज। ये जो HCl है वो सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाज अमाइलेज है, जो कि पेनक्रिया रिलीज करता है अमाइलेज को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कंटिन्यू करता है ब्रेकन डाउन स्टार्चेस का इनटू माल्टोज एंड डाइसेक्राइड्स में, स्टार्च को माल्टोज और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दैट, अब
जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियोसाइट्स हैं उनके पास ब्रश बॉर्डर है, तो उसके पास अपने खुद के एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या करेंगे, ये लोकेटेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर, ब्रश बॉर्डर पे, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में, मतलब कि सिंपल शुगर में। जैसे कि वो मैंने आपको बता दिया कि माल्टोज को दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन, अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको अब्जॉर्ब भी होना पड़ेगा, ठीक है। सो अब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए। नाउ अब आप ये एक डायग्राम देखिए जिससे आपको पता लगेगा कि अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर उसकी थ्योरी देखेंगे। सो देखिए क्या होता है कि पहले तो ब्लड कैपिलरी है हमारी, ठीक है, उसके बाद एंटीरियोसाइट्स है और ये ल्यूमन इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। हमारा फूड जो है वो पॉलीसेक्राइड से कन्वर्ट हो चुका है मोनोसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड्स में उसने उसको कन्वर्ट किया फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में, राइट। अब इनको ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता है, इनको ट्रांसपोर्टर्स की नीड होती है। तो जो हमारा एंटीरियोसाइट है वहां से ये हमारे पहले तो सेल में जाएगा, सेल से उसके बाद जाएगा ये हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में। तो जब इसको एंटीरियोसाइट के अंदर एंटर करना है तो जैसे फ्रक्टोज है इसको GLUT5 लेके जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। गैलेक्टोज जो है उसको SGLT1 लेके जाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। जो ग्लूकोज है उसको भी SGLT1 ही लेके जाता है, जिसको हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 ही कहते हैं। अब फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों क्या है, आ गए एंटीरियोसाइट्स में। अब इनको ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए क्या है कि दोबारा से ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, और वो ट्रांसपोर्टर होता है GLUT2। तीनों को ही GLUT2 लगेगा, ठीक है। तो GLUT2 के लिए क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। तो ये जो GLUT2 है ये इन सारों को एंटीरियोसाइट से ब्लड कैपिलरीज में, हमारे ब्लड कैपिलरीज में लेके जाता है ताकि वहां पर जाके अब्सॉर्ब हो सके, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर सके। नाउ अब इसके आप नोट्स देख लीजिए। अब्जॉर्प्शन में क्या है, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया GLUT2। तो क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो है ये अब्सॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, किसके जरिए, GLUT2 के जरिए। किसके जरिए हो रहा है, GLUT2 के जरिए अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। Glucose and galactose are absorbed by active transporter using sodium glucose transporter protein SGLT1। ग्लूकोज दोनों जीजी हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हमारे एंटीरियोसाइट में अब्सॉर्ब होना होता है तो उसको SGLT1 ट्रांसपोर्टर लगता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो GLUT5 के जरिए अब्सॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। उसके बाद ये लीवर के पास जाते हैं, ठीक है, पोर्टल वेन के जरिए, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, लीवर में मोनोसेक्राइड की फॉर्म में अब्सॉर्ब होते हैं। लीवर प्रोसेस इनको करता है, इनको कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में इनटू ग्लूकोज। ये जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखिए आपको इनिशियली बता दिया था कि ये जो ग्लूकोज है यही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब ये जो ग्लूकोज था ये तो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, लेकिन गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ये क्या करते हैं, पोर्टल वेन के जरिए हमारे लिवर में जाते हैं। लिवर में एंजाइम्स होते हैं फ्रक्टोकाइनेज, गैलेक्टोकाइनेज, ये इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। आफ्टर दैट सेलुलर यूटिलाइजेशन के लिए ग्लूकोज कैन बी यूज्ड बाय सेल्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्सेस ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, सेल्स में अब्सॉर्ब होता है ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके, सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके, और अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ग्लाइकोजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम इसको स्टोर कर सकते हैं लिवर में एंड मसल सेल्स में, और फ्यूचर एनर्जी के लिए अगर फास्टिंग पोजीशन पे जाते हो तो ये अगेन ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है, और एनर्जी आपको मिल जाती है। इस तरीके से अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म आप देख लीजिए। हमने डाइजेशन देख लिया, हमने अब्जॉर्प्शन देख लिया, अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस के सीरीज चलती है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, दैट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, जो फूड होता है उससे एनर्जी निकालनी है, ठीक है। दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्रोथ। अब एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है, एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। एंड देखिए एनर्जी चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट उससे एलिमिनेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के जरिए।
जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जरूर रिलीज होता है, जो कि हमारे यूरिन और स्टूल के जरिए पास आउट हो जाता है। Thus ensures that cells have a constant supply of energy। मेटाबॉलिज्म से हमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनको कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई मिलती रहती है, नेसेसरी कंपेनियंस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स, और ग्रोथ और रिपेयर के लिए नेसेसरी कंपेनियंस जो चाहिए वो भी मिलते रहते हैं वाया मेटाबॉलिज्म। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म देख लीजिए आप। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटा, देखिए काटना किसी चीज को, मतलब कि ब्रोकन डाउन कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम बड़े को छोटे में तोड़ते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि उसका उल्टा, हम दो चीजों को मिला रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वन, जब सिंपलर फॉर्म को हम जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसके लिए एनर्जी लगेगी, ठीक है, ना कि वो रिलीज करेगा एनर्जी, उल्टा वो कंज्यूम करेगा, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल हो गया ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है, जैसे कि ब्रेकिंग डाउन होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है, दो पायरुवेट के। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6 है, और पायरुवेट का क्या है, C3H4O6। तो C6 का ग्लूकोज का है, पायरुवेट का C3 है, तो C3 + C3 = C6। तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और इस प्रोसेस के जरिए लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद है 2 ATP, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गेन होते हैं। अब एनाबॉलिज्म में आप देख लीजिए ग्लूकोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इसमें ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे टूट नहीं रहा। ग्लाइकोलाइसिस में टूटता है पायरुवेट में, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, जैसे कि, और किससे बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, जैसे कि पायरुवेट से बन गया, लैक्टेट से बन गया, ग्लिस्ट्रॉल से बन गया, अमाइनो एसिड से बन गया, प्राइमरली इन द लिवर में बन गया, ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं हम उसको ग्लूकोजेनेसिस। और इसमें देखिए ग्लूकोज अगर बनाना है तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, आप एनर्जी दे नहीं सकते, आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए प्रॉपर जो इसका सीरीज चलेगी ग्लाइकोलाइसिस का, क्रैब साइकिल का, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। तो उसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स में जाके आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलते हैं। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे क्रैब साइकिल में, और वहां पर भी लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ये रही एनर्जी, ठीक है, ये रही, तो ये लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यही चीज बोलना जा रहे हैं हम कि कैटाबॉलिज्म ये चीज होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, वंस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। सम एटीपी एंड NADH, अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, NADH की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक पाथवे। एरोबिक और एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की अब्सेंस, दोनों के ही प्रोसेस में जो इनिशियल फेज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, ठीक है। इट इज फंडामेंटल प्रोसेस इन एनर्जी प्रोडक्शन फॉर सेल्स, और ये हमारे सेल्स के लिए प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद ग्लूकोज एक्टिवेशन होता है। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यूजिंग एटीपी। एटीपी रिलीज होती है एंड इन एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था अब ये फ्रक्टो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा पायरुवेट को और लैक्टेट अंडर एनारोबिक कंडीशन। और देखिए अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुवेट निकलेगा, और अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो क्या बनेगा, लैक्टेट निकलेगा। एरोबिक कंडीशन देख लीजिए आप क्या है, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, जो कि क्रैब साइकिल आगे फर्दर कंटिन्यू करता है।
सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल आप उसको बोल सकते हैं। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, इसको पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, विच एंटर्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। हियर्स इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस, अब यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो गए जिससे हमें और भी लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी, जैसे कि NADH, FADH2 एंड सम ATPs। Oxidative phosphorylation NADH, FADH2 donate electron to the electron transporter chain। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो एनर्जीज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है ATC को। दस प्रोसेस जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, ठीक है, थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए हमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ ATP मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की लिमिटेशन है, कम है ऑक्सीजन या फिर है ही नहीं, तो क्या होगा, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जैसे कि बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर दी तो सांस फूलती है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, पायरुवेट का नहीं होता है। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स। तो मसल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसमें पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, एसिटाइल में कोई में कन्वर्ट होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो मसल के सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और क्या बनेगा, रीजनरेटिंग NAD टू सस्टेन कॉन्टिन्यूड ग्लाइकोलाइसिस एंड ATP प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, ना कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब हार्मोन्स का रेगुलेशन देख लीजिए, तो ये क्यों जरूरी होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकाजन हो गया। इंसुलिन प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर मसल्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो ये जो इंसुलिन होता है ये इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड ग्लूकाजन जो होता है वो लीवर को सिग्नल कहता है टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, मतलब कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस इनटू ग्लूकोज। तो क्या करता है कि जो ग्लूकोजन है ये क्या करता है, लीवर को सिग्नल देता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना है ग्लूकोज में, ताकि व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स आर लो रिलीजिंग ग्लूकोज इनटू द ब्लड। देखिए, जब हमारी ब्लड में, मान लीजिए एक कंडीशन है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, एक है कम हो गया, जब बढ़ेगा तो इंसुलिन यहाँ पे हेल्प करेगा, जब घटेगा तो ग्लूकाजन हेल्प करेगा। ठीक है, ये हार्मोन का काम होता है। अब ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस में आप देख लीजिए क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है वेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ताकि वो स्टोर हो सके, वो तभी स्टोर होगा जब वो एक्सेस अमाउंट में होगा। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। ठीक है, जब हमारे ब्लड में कमी हो जाती है ना ग्लूकोज की, तब ये प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस होता है, ताकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल सके। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दो एंजाइम लगते हैं, ग्लूकोकाइनेज एंड हीरोकाइनेज। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज नाम का एंजाइम लगता है। ठीक है, एंड उसके बाद ये UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में। एंड उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम और ग्लूकाजन सिंथेज जो होते हैं, आफ्टर दैट इनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। एंड ये स्टोरेज फॉर्म है, ये क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ स्टोर हो गया ग्लूकोज। अब अगर मुझे ग्लूकोज चाहिए मेरे ब्लड के लिए, कि कमी हो गई है मेरे ब्लड में और मुझे ग्लूकोज चाहिए, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि ये जो सीरीज है ये उल्टी चलेगी और इसमें थोड़े से एंजाइम्स का हेर फेर होगा। जैसे कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा, ये दोबारा उल्टा चल गया, लेकिन यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम की जगह डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए ताकि वो तोड़े उसे। ठीक है, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज चाहिए होगा। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, एंड उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। एंजाइम थोड़े बहुत चेंज होंगे। ठीक है, ये चीज है, थोड़ा सा ये बस उल्टा चलता है। ठीक है, सो ये है इसमें। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म होता कैसे है, कहाँ कहाँ पर होता है। हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है ये। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपकी यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड ऑल्सो गाइज, आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल के ऊपर विजिट जरूर करें, आपको हर तरीके का वहां पे वीडियो मिलेगा। एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।